क्या करेंगे क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बोल रहा है कि ये जो पेयर दी है लीनियर इक्वेशन की, इसमें निकालो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटेसिमल सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे इसको क्वेश्चन को। देखो पहले आपको मैं इसका बेसिक थोड़ा बना देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे ना, A1 पेयर ऑफ इक्वेशन उसका A1 और A2 और B1 और B2 बराबर नहीं होंगे, तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। ये आपको मैं बताऊंगा जब A1 और A2 और B1 और B2 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है। ये पहले आप भी थोड़ा माइंड में याद रख लेना। फिर आगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये जब तीनों बराबर होंगे ना, तब क्या होगा, इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन। तब होगा हमारे पास इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन। ठीक है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1 नॉट इक्वल टू C1/C2, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आपको क्या समझ, जब A1/A2 और B1/B2 ये हों नॉट इक्वल टू होंगे ना, तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जब ये दो बराबर होंगे और तीसरा नहीं होगा, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिर्फ हमें इस पे लगता है, यूनिक सॉल्यूशन पे। ठीक है, देखो हम पहला पार्ट करते हैं इसका, एक्सरसाइज 3.4 का पहला पार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, देखो पहला पार्ट बोल रहा है एक्सरसाइज 3.x-3y-3 इज इक्वल टू 0 और 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। जब जो आप A1 A2 B1 B2 है ना, ये क्या है आपको अब मैं बताऊंगा। A1 जो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x होता है A1। जो इक्वेशन मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट होती है, इसका जो कोफिशिएंट x होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो A1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो B1 होता है और कांस्टेंट हम C1 होता है। ठीक है, देखो वही लिखा हमने। A1 जो है कोफिशिएंट ऑफ x वही 1 लिखा है। B1 के कोफिशिएंट ऑफ y के -3 वही लिखा है -3। कांस्टेंट टर्म के हमारे पास C1 वो -3। वैसे A2 जो ये इक्वेशन है ना, इसका x का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो होता है A2, वही लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या 3, वो A2 है, वो लिखा हमने 3। कोफिशिएंट ऑफ y का क्या -3, वो होता है B2 और कांस्टेंट टर्म क्या होता है C2 निकल गया। ठीक है, देखो अब A1 और A2 हमें निकालना है, क्या A1 और A2 निकाल। A1 क्या हमारे पास 1 और A2 क्या हमारे पास 3, वही लिखा हमने 1/3। अब निकाल दो B1 और B2। B1 क्या हमारे पास -3 और -9, B2 क्या -9, -3 और -9, B1/B2। इसको माइनस माइनस कर दो कैंसिल, 3 से 9 को डिवाइड करते हो क्या आता है 1/3। ठीक है, आगे 1/3। और C1 और C2 भी निकाल दो। C1 क्या है हमारे पास 3 और ये क्या -2। मैं इसको और इसको कर दोगे कैंसिल, क्या बचेगा 3/2 बचेगा। देखो अब A1 और A2 हमें लग रहा है ना बराबर, है ना बराबर। A1 1/3 और A2 ये हमें रेशियो चाहिए बराबर, फिर वैल्यू बराबर हो या नहीं। जैसे A1 और A2 ऐसे भी हो सकता है इक्वल टू B1 और B2। ये क्या है 1/3 है और ये है 3/9। ये रेशियो में बराबर है, हमें इसमें रेशियो में चाहिए, ना कि हमें वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसलिए ये क्या होता है, रेशियो में 1/3 होता है, ये इसलिए बराबर है। देखो ये और ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, हम क्या लिखेंगे इसको, A1 और A1/A2 और B1/B2 क्या बराबर है, वो लिख लिया हमने इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू क्या C1 और C1 इनके बराबर मत 1/3, इसलिए लिखा हमने C1 नहीं है बराबर। देखो किस में होता है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, किस में होता है, इसमें होता है नो, जिसमें नो सॉल्यूशन होता है।
इसलिए हमने लिखा हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस में लगाना लगता है, ओनली जिसमें क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट हो गया। अब मैं आपको कल कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक क्वेश्चन। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।